आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रवाल में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जो भी अपने नेक्स्ट फ्रूट्स बच गए उनको आज अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फ्रूट्स के रूप में सबसे पहले अपन देखते हैं बेर। क्या पढ़ना है अपने को? बेर। देखो बेर का जो बोटनिकल नेम है वो आता है आपका जिजीफस मोरिसियाना। जिजीफस मोरिसियाना, ये तो आपके क्या हो जाता है बोटनिकल नेम आपके किसका? बेर का। फिर देखिए यानी अपने इसकी फैमिली देखनी है अपने को, इसका फैमिली कौन सा है? तो ये रैमनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है? रैमनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और बात कर लेते हैं ओरिजिन प्लेस की। ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? भारत। अब देखो एक आपका जिजीफस जो मोरिसियाना है ये आ गया, लेकिन इसके अलावा आपके पास में एक झड़बेरी आता है। क्या आता है? झड़बेरी। आगे चल के जब प्रवर्धन पढ़ेंगे उस प्रवर्धन में आपको काम में आने वाली है ये चीज, झड़बेरी। इस झड़बेरी का बोटनिकल नेम होता है जिजीफस रोटेंडिफोलिया। जिजीफस रोटेंडिफोलिया यानी आपकी झड़बेरी का बोटनिकल नेम आ गया। ये आगे बताऊंगा कि क्या काम में आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपन कहते हैं इसको गरीब की सेव, यानी किस उपनाम से जानते हैं इसको? गरीब की सेव के नाम से जानते हैं। यानी गरीब की सेव क्या है तो आपको बताना है बेर। लेकिन उष्ण फलों का सेव पढ़ा था, याद करना। उष्ण फलों का सेव किसे कहा था? तो वहां पर अपन ने क्या कहा था? उसको अमरूद के लिए कहा था। ये शब्द अमरूद के लिए अपन ने काम में लिया था, ठीक है। बात करते हैं इसको अपन क्या कहते हैं? शुष्क फलों का राजा। क्या कहते हैं? शुष्क फलों का राजा। वैसे फलों का राजा कौन? मैंगो। फलों का राजा कौन? मैंगो। लेकिन शुष्क फलों का राजा आपके कौन आ जाता है? बेर आ जाता है। फिर बात करते हैं विटामिन। विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन इसमें सी पाया जाता है। कौन सा सी विटामिन पाया जाता है? सी पाया जाता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर, मैंने बताया था झड़बेरी या जिजीफस रोटेंडिफोलिया। तो देखो जिजीफस रोटेंडिफोलिया अपन इसमें काम में लेते हैं परिवर्तन की कौन सी? बडिंग विधि। कौन सी काम में लेते हैं? परिवर्तन की बडिंग विधि। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज में लेते हैं अपन वो लेते हैं रिंग बडिंग। कौन सी काम में लेते हैं? रिंग बडिंग काम में लेते हैं। तो इस बडिंग की विधि में जो मूल व्रत अपन काम में लेंगे वो मूल व्रत अपन किसका काम में लेंगे? झड़बेरी का काम में लेंगे। मूल व्रत किसका काम में लेंगे? झड़बेरी का काम में लेंगे। अरे झड़बेरी मतलब अपने सिंपल जो झाड़ होता है, क्या होता है? जो झाड़ होता है बिल्कुल छोटे छोटे बेर लगते हैं वो क्या होता है? यानी झड़बेरी। और उसका बोटनिकल नेम क्या आता है? जिजीफस रोटेंडिफोलिया, ठीक है। तो जो भी आप मूल व्रत काम में ले रहे हो वो मूल व्रत किसका काम में ले रहे हो? झड़बेरी का काम में ले रहे हो। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बेर में गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर। तो 2n बराबर गुणसूत्र कितने होते हैं? बेर में 48 होते हैं। या किस प्रकार का है? चतुर्गुणित है। किस प्रकार का है? चतुर्गुणित, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई कि आपके क्या होता है? यानी इसको अपने शुष्क फलों का राजा कह दिया, गरीब की सेव कह दी, विटामिन जिसमें सी पाया जाता है। मूल व्रत कौन सा काम में लिया जाता है? जिजीफस रोटेंडिफोलिया का काम में लिया जाता है, ठीक है। बडिंग के अंदर रिंग बडिंग अपन काम में लेते हैं, और बताने वाला हूं अभी। फिर बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले जलवायु की। इसकी बात करते हैं अपन, जलवायु की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2018 का, यानी 2018 का क्वेश्चन था कि आपके बेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2019 में ही पूछा गया था। तो बेर के लिए देखो अपन ने पढ़ा था एक उष्ण, उपोष्ण और तीसरा शीतोष्ण। मैंने आपको क्या कहा था कि राजस्थान में जितने भी फल वृक्ष मोस्टली उगाए जाते हैं उनकी जलवायु किस प्रकार की होती है? यानी उपोष्ण जलवायु होती है। यानी मैंगो को छोड़ दो, केले को छोड़ दो और पपीता को छोड़ दो। इन तीनों को छोड़ते हुए अपने को जो जलवायु काम में ली वो जलवायु अपने पास में कौन सी थी? उपोष्ण जलवायु थी।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो इसके बाद बात करते हैं अपन मृदा में इसके पीएच की बात कर लेते हैं। मृदा में पीएच की बात कर लेते हैं। तो जो बेर होता है वो लगभग 8.5 पीएच मान सहन कर सकता है। यानी 8.5 का मतलब जो लवणशाली मृदाएं हैं, लवणशाली मृदाएं हैं, वो लवणशाली मृदाएं क्या करता है, सहन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं परिवर्धन की। परिवर्धन में एक विधि अपने काम में ली, कौन सी, रिंग बडिंग। रिंग बडिंग के अलावा, रिंग बडिंग के अलावा यहाँ पर आप टी बडिंग का यूज भी कर सकते हो। यानी दो विधियां बडिंग मोस्टली काम में ले रहे। बडिंग, बडिंग के अंतर्गत रिंग बडिंग अपनाई और उसके अलावा अपन ने टी बडिंग का यूज कर लिया। आगे समझ में, चलो इसके आगे देखते हैं अपन इसकी वेराइटियां। उन्नत किस्में, देखो किस्मों के अंतर्गत यहां पर अपन क्या करेंगे, अगेती मध्यम अचेती हिसाब से पढ़ेंगे। किस हिसाब से पढ़ेंगे, अगेती मध्यम और अचेती के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यानी बेर की अगेती किस्में, बेर की अगेती किस्में अपने को देखनी है। तो इसके अंतर्गत देखो गोला, इसके अंतर्गत कौन सी आती है, गोला। फिर आती है थार सेविका। नेक्स्ट जो दूसरी वैरायटी है अपने पास में इसकी अगेती वैरायटी, वो आ गई थार सेविका। और तीसरी वैरायटी के रूप में आपको लेना है थार भूराज। थार भूराज यानी गोला वैरायटी जो है वो आपके अगेती है, थार सेविका अगेती है और थार भूराज क्या है, अगेती वैरायटी है। इसके बाद बात करते हैं अपन मध्यम वैरायटियों की। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, मध्यम वैरायटियों की। तो मध्यम के अंतर्गत देखो आपको याद रखना है सेव। कौन सी वैरायटी याद रखनी है, सेव। सेव के बाद में मुंडिया, सेव के बाद में दूसरी वैरायटी आपको कौन सी याद रखनी है, मुंडिया। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं यानी आपके सेव आ गई, मुंडिया आ गई, जो जोगिया एक वैरायटी है, किस नाम से, जोगिया। तो जोगिया जो वैरायटी है ये भी क्या है आपके मीडियम है, मध्यम है। फिर बात करते हैं केतली। नेक्स्ट जो वैरायटी आई वो कौन सी आ गई, केतली। और उसके बाद में यानी नेक्स्ट जो वैरायटी अपन ने देखी वो देख ली चोमू लोकल। कहां पर देख ली, चोमू लोकल। यानी बेर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, क्या होता है, जयपुर में। और जयपुर में भी कहां पर, चोमू में। तो उसी के नाम से अपने वैरायटी निकाल दी, कौन सी, चोमू लोकल। ठीक है, आगे समझ रहे, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी फचेती वैरायटियों की। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसकी फचेती वैरायटियां। देखो फचेती वैरायटियों के अंतर्गत आपको वैरायटी याद रखनी है उमरान। कौन सी याद रखनी है, उमरान। अब उमरान के जो फल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उमरान के जो फल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, फल बड़े यानी बड़े आकार के होते हैं। अब बड़े आकार के होंगे, सिंपल सी बात है, वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी आपको पूछा जाए कि सबसे बड़े आकार की वैरायटी कौन सी है, तो आपको बताना है उमरान। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है नेक्स्ट इलायची। एक आपके नाम है इलायची के नाम से वैरायटी है, उस इलायची की विशेषता है सीडलेस। इलायची की विशेषता किस प्रकार की है, सीडलेस वैरायटी, यानी उसमें गुठली नहीं पाई जाती। उसके बाद बात करते हैं गोमा कीर्ति। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन देखते हैं गोमा कीर्ति। याद करना गोमा यसी, आपने वैरायटी पढ़ चुके हो गोमा यसी। और गोमा यसी अपने कहां पढ़ी थी, आपको याद करना है बील पत्र के अंतर्गत। कहां पढ़ी थी अपने गोमा यसी, बील पत्र के अंतर्गत अपने वैरायटी पढ़ी थी। और उसके बाद में बात कर लेते हैं CIAH पास्ट। CIAH पर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर। और एरिड हॉर्टिकल्चर कहां है, बीकानेर में स्थित है। तो यहां से वैरायटी निकाली गई CIAH पास्ट। आगे समझ में, चलो यहां तक अपन ने देख लिया। इसके बाद देखते हैं अपन इसके रोग, यानी बेर में कौन कौन से रोग लगते हैं। देखो बेर के अंतर्गत सबसे पहला जो रोग लगता है वो लगता है पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू। यानी चुन्नी फफूंद कह दो, इसको पाउडर मिल्ड्यू कह दो, चुन्नी लासिता बोल दो, कुछ भी
यहाँ पर अपन इसको बोल सकते हैं। जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये होता है ओइडियम जुजुबी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ओइडियम जुजुबी जो कवक होता है उस ओइडियम जुजुबी नामक कवक के द्वारा होता है। कौन सा रोग? पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है। उसके बाद में आता है इसमें दूसरा रोग जड़ गलन। कौन सा लगता है? जड़ गलन। यानी दूसरा रोग होता है जड़ गलन और तीसरा होता है आपका लीफ स्पॉट यानी पत्ती धब्बा रोग। कौन सा होता है? लीफ स्पॉट यानी पत्ती धब्बा रोग। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कीटों की। तो देखो कीटों के अंतर्गत मोस्टली बेर का जो प्रमुख कीट आएगा वो आता है फल मक्खी। कौन सा आता है? फल मक्खी। आपने देखा होगा पर क्या करते हैं जब बेर को खाते हैं तो बेर के अंदर क्या होता है आपके यानी जो कीट होता है फल मक्खी को क्या करता है छेद करके अंदर घुस जाता है और वो क्या करता है अंदर ही अंदर उसको खोखला बना देता है। तो वो कीट कौन सा है? फल मक्खी होता है। तो आपके मोस्टली आपको पूछा जाए कि बेर का मेजर पेस्ट कौन सा है, मुख्य कीट कौन सा है, तो मुख्य कीट आप बेर का कौन सा बताओगे? फल मक्खी बताओगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बेर में प्रूनिंग। अपने को क्या याद रखना है? प्रूनिंग ध्यान रखना है। प्रूनिंग का मतलब काट छांट। सिंपल भाषा में प्रूनिंग किसे कहते हैं? अपन काट छांट को कहते हैं। तो देखो बेर और जो अंगूर होता है उस बेर और अंगूर में अपन क्या करते हैं? कंप्लीटली उसको काट छांट करते हैं। क्यों? क्योंकि बेर और अंगूर में जो फल होते हैं वो हमेशा नई शाखाओं के ऊपर बनते हैं। कौन सी शाखाओं के ऊपर बनते हैं? नई शाखाओं के ऊपर बनते हैं, जिसके कारण से उसमें क्या करते हैं अपन? प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। यहाँ से आपको जो चीज पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी इसका समय, यानी प्रूनिंग की क्रिया कब करते हैं। तो आपको बताना है अप्रैल मई। क्या बताना है? अप्रैल मई बताना है। अब यहाँ देखिए अप्रैल मई तो आ गया, लेकिन एक बार जो इसका क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया? यहाँ पर अप्रैल महीना देकर उसने कहा कि अप्रैल का प्रथम सप्ताह, अप्रैल का द्वितीय सप्ताह, अप्रैल का अंतिम सप्ताह, मई का प्रथम सप्ताह। तो वहां ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको बताना है यहाँ पर यानी अप्रैल का अंतिम सप्ताह है। अप्रैल का अंतिम सप्ताह है, पहली कंडीशन तो आती है यहाँ पर ये। उसके बाद में आता है मई का प्रथम सप्ताह है। मई का प्रथम सप्ताह है। इन दोनों कंडीशन में यानी जो अप्रैल है उसका लास्ट वीक और मई का फर्स्ट वीक, इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। ठीक है, चलो ये आपका क्या हो जाता है? बेर हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फल वृक्ष अपन देख लेते हैं अंगूर। नेक्स्ट फल वृक्ष के अंतर्गत अपने पास में आता है अंगूर। अंगूर का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। और इसी वाइटिस विनिफेरा के आधार पर आप क्या करोगे? इसकी फैमिली याद करोगे। वाइटिस, इसी वाइटिस का शब्द इसको पकड़ लो और यहीं से क्या शब्द निकालना आपको? वाइटेसी या विटेसी। क्या शब्द निकालना है? या तो शब्द निकाल दो वाइटेसी या शब्द निकालना है आपको विटेसी। यानी ये दो शब्द अपन ने निकाले, दोनों क्या होती है? इसकी फैमिली होती है। यानी शब्द आपके पास में वाइटेसी भी आ सकता है और विटेसी भी आ सकता है। फिर बात करते हैं इसके ओरिजिन पैलेस की। ओरिजिन पैलेस अंगूर का क्या होता है? आर्मेनिया। अंगूर का ओरिजिन पैलेस क्या है? आर्मेनिया। यानी आपके ओरिजिन जो पैलेस है वो पूछा जाएगा तो आपको बताना है आर्मेनिया आ जाएगा। अब देखो जो अपने अंगूर होता है उस अंगूर का यूज अपन किस में करते हैं? तो अंगूर का लगभग 80% होता है वो 80% वाइन के रूप में यूज में लिया जाता है। किस रूप में यूज में लेते हैं? वाइन के रूप में यूज में लेते हैं। यानी क्वेश्चन आपको पूछा रहे कि आपके अंगूर का लगभग कितना प्रतिशत भाग वाइन के रूप में यूज में लिया जाता है? तो आपको बताना है 80%। और उसके बाद में जो बचा 20%, उस 20% के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? ताजे फल के रूप में यूज में ले लेते हैं। उसके बाद में अपन इससे किशमिश बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन? अंगूर से किशमिश बनाते हैं।
और ये आपके क्या हो जाता है, इसका यूज हो जाता है 20%। अब देखो यहाँ पर अपन ये तो जनरल चीजें पढ़ी, इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसकी जलवायु। क्या देखना है अपने को, अंगूर की जलवायु देखनी है। अंगूर की जलवायु के अंतर्गत देखो सबसे पहली चीज आप बताओगे क्या, यानी मैं आपको पढ़ा चुका बार बार, 3 शब्द याद करवाए थे मैंने, उष्ण, उपोषण और शीतोष्ण। उष्ण, उपोषण और शीतोष्ण। यहाँ पर 2 3 4 फल वृक्ष थे, एक आम था, दूसरा पपीता था, तीसरा आपके क्या आ गया, यानी मैंगो आ गया, आम आ गया, पपीता आ गया और केला आ गया। बच्चे जो उपोषण जलवायु के अंतर्गत, तो यहाँ पर यानी आपके अंगूर के लिए किस प्रकार की जलवायु हो गई, उपोषण जलवायु हो गई। यहाँ बता दीजिए उपोषण जलवायु। फिर बात करते हैं अपन टेम्परेचर की, यानी अंगूर के लिए ऑप्टिमम यानी जो भी अनुकूलतम तापमान है वो कितना आवश्यक होता है, तो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। कितना होता है, 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं अपन परिवर्तन की। देखो अब क्या देखना है अपने को, परिवर्तन। अंगूर के अंतर्गत, अंगूर की क्या होती है, बेल काम में लेते हैं अपन, तो अंगूर में परिवर्तन की कौन सी विधि अपनाते हैं अपन, कटिंग। कौन सी अपनाते हैं, कटिंग। और कटिंग में अपन ने पढ़ी थी सर्वोत्तम जो काम में आती है वो आती है हार्ड वुड कटिंग। कौन सी काम में आती है, हार्ड वुड कटिंग। ठीक है, तो कटिंग आया, कटिंग के अंतर्गत सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली कौन सी विधि आ गई आपके, हार्ड वुड कटिंग। फिर बात आती है अंगूर में कलम लगाने का सर्वोत्तम समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अंगूर में कलम लगाने का जो सर्वोत्तम समय होता है वो होता है जनवरी माह। कौन सा होता है, जनवरी माह। तो आप बताओगे, क्योंकि कलम लगाने के वैसे अपन ने 2 ही समय पढ़े थे, एक जुलाई अगस्त का महीना यानी वर्षा ऋतु का महीना और दूसरा बसंत ऋतु का महीना। लेकिन अंगूर के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग बता देते हैं, और अलग कौन सा समय आ जाता है आपका, जनवरी आ जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी वेराइटियां। क्या पढ़ना है अपने को, इसकी वेराइटियां पढ़नी है। किस्में, देखो किस्मों के अंतर्गत सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मुनक्का के लिए, क्योंकि अपन क्या करते हैं, मुनक्का बनाते हैं, किशमिश बनाते हैं और ताजे फल खाते हैं और वाइन के रूप में यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले मुनक्का के रूप में काम में ली जाने वाली वैरायटियां कौन कौन सी है, तो आपको बताना है। एक तो अनाब ए शाही, अनाब ए शाही। दूसरी वैरायटी बतानी है आपको दिलखुश। दूसरी वैरायटी कौन सी याद रखनी है, मुनक्का के लिए दिलखुश, अनाब ए शाही, दिलखुश और गुलाबी। ये 3 वैरायटी आप याद रखोगे किसके लिए, मुनक्का के लिए। यानी अनाब ए शाही आ गया, दूसरा आ गया दिलखुश और तीसरा आ गया गुलाबी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं किशमिश बनाने के लिए। किसके लिए, किशमिश बनाने के लिए। देखो किशमिश बनाएंगे, किशमिश में क्या होगा, TSS थोड़ा सा यानी क्या होता है, यानी नॉर्मल TSS होता है, तो TSS आपको बताना है 20 से 22%। कितना बताना है, यानी जिन वेराइटियों से अपन किशमिश बनाते हैं उनमें TSS कितना होना चाहिए, 20 से 22% होना चाहिए। और जो नमी होगी वो नमी कितनी होनी चाहिए, 17% होनी चाहिए। नमी कितनी होनी चाहिए, 17% होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत अपन काम में ले लेते हैं। देखो किशमिश के अंतर्गत ब्यूटी सीडलेस, कौन सी काम में ले ली, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। यानी किशमिश के लिए कौन कौन सी वैरायटियां काम में ली, एक तो ब्यूटी सीडलेस काम में ली, एक आपके थॉमसन सीडलेस काम में ले ली, एक पूसा सीडलेस काम में ले ली। ठीक है, ये आपके क्या हो जाता है, किशमिश के लिए काम में आ जाती है। अब बात करते हैं अपन यानी केनिंग के लिए। किसके लिए, केनिंग के लिए, डिब्बा बंदी के लिए।
क्योंकि आपके कैनिंग के लिए सर्वोत्तम जो फल होता है वो क्या होता है, अंगूर होता है। तो कैनिंग के लिए सर्वोत्तम जो वैरायटी अपने काम में आती है वो आती है, एक तो ब्लैक चंपा। कौन सी आती है, ब्लैक चंपा, ठीक है। दूसरी आपको कौन सी काम में लेनी है, थॉमसन सीडलेस। कौन सी काम में लेनी है, थॉमसन सीडलेस। फिर आप काम में ले सकते हो पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस आ गई, पूसा सीडलेस आ गई, और परलेट। कौन सी आ गई, परलेट। ये वैरायटी आपका किसके लिए काम में ले रहे हो, कैनिंग के लिए काम में ले रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन यानी जिनकी वैरायटियों का प्रयोग अपन खाने के लिए करते हैं यानी ताजे फलों के रूप में करते हैं, वो वैरायटी अपन देख लेते हैं। तो खाने योग्य, कौन सी, खाने योग्य। अब देखो पहली चीज तो आपको इसके अंतर्गत क्या याद रखना है, खाने योग्य के अंतर्गत TSS ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, TSS ध्यान रखना है। तो इन वैरायटियों में 12 से 20% क्या होना चाहिए, TSS होना चाहिए। कितना परसेंट, 12 से 20% TSS होना चाहिए। इसके अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, यानी जैसे आपके ब्यूटी सीडलेस है, कौन सी, ब्यूटी सीडलेस। देखो इसके अंतर्गत वैरायटी इधर की उधर हो रही है, ये भी मानता हूं। ब्यूटी सीडलेस आप नीचे भी पढ़ रहे हो, ब्यूटी सीडलेस आप ऊपर भी पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आप दिमाग से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है, वैरायटी याद हो जाएगी कि पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, परलेट, डिलाइट वगैरह ये जो वैरायटी है वो किसकी होगी, अंगूर की होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि खाने योग्य कौन सी है, वाइन के रूप में कौन सी काम में ली जाती है, वाइन के रूप में भी बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर अपने बीटू सीडलेस देख ली, उसके बाद में अपने देखो एक वैरायटी आती है डिलाइट। कौन सी वैरायटी आती है, डिलाइट। फिर आती है परलेट, फिर आती है गुलाब ए शाही, गुलाब ए शाही। ये वैरायटियां जो आती हैं, इन वैरायटियों का प्रयोग अपन किसके रूप में करते हैं, खाने के रूप में करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाइन के रूप में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वो बात कर लेते हैं वाइन के रूप में, वाइन के रूप में। देखो वाइन के रूप में एक तो आपको याद रखनी है चैंपियन। क्या याद रखनी है, चैंपियन। जो वैरायटी आती है वो चैंपियन वैरायटी अपन किसके काम में लेते हैं, आपके वाइन के रूप में काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं यानी अर्का कंचन। कौन से काम में आती है अपने पास में, अर्का कंचन। फिर आ जाती है अर्का श्याम, अर्का कंचन आ गई, अर्का श्याम आ गई, चैंपियन आ गई, चिम्मा साहेबी, चिम्मा साहेबी, चिम्मा साहेबी। फिर बात करते हैं अपन रेड प्रिंस। कौन सी आ जाती है, रेड प्रिंस। ये वैरायटियां जो आती है अपने, वो वैरायटियां किसके काम में आती है, वाइन के रूप में काम में आती हैं, ठीक है। चल ये तो आपकी वैरायटियां अपन ने देख ली। अब आपको देखने हैं इसके रोग, यानी इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। हाँ एक वैरायटी मैं बताना भूल गया, पूसा उर्वशी। एक इसके अंतर्गत और मैं आपके IRI से विकसित जो वैरायटी है वो बता देता हूं। तो कौन सी आ जाती है, पूषा उर्वशी। पूषा सीडलेस से पढ़ चुके हो। इसके अंतर्गत पूषा नवरंग, पूषा नवरंग, यानी ये भी आपके IRI से विकसित वैरायटी है, ठीक है। और आपके जो भी IIHR था वहां से विकसित वैरायटियां वैसे बता दी। अर्का श्याम आ गई, अर्का कंचन आ गई, ठीक है। चल अब अपन पढ़ रहे थे इसके अंतर्गत रोग। देखो रोगों के अंतर्गत पहला इसका रोग आएगा पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा आएगा, पाउडरी मिल्ड्यू। पहला रोग आ गया पाउडरी मिल्ड्यू। दूसरा रोग आ गया डाउनी मिल्ड्यू, यानी दोनों ही रोग होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है और डाउनी मिल्ड्यू भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या था, पाउडरी मिल्ड्यू में जो यानी प्रकोप हो रहा था वो पत्ते की ऊपरी सतह पर हो रहा था, और डाउनी मिल्ड्यू में जो प्रकोप होता है वो आपके पत्ते की निचली सतह पर होता है। इसके
तीसरा रोग होता है मूल गांठ सूत्रकृमि। कौन सा रोग होता है? मूल गांठ सूत्रकृमि, यानी निमेटोड का प्रकोप होता है। और उसके अलावा एंथ्रेक्नोज जो रोग होता है, उस एंथ्रेक्नोज का भी प्रकोप होता है। ठीक है, ये आगे इसके अंतर्गत रोग आ गए। फिर बात करते हैं अपन कीटों के अंतर्गत। कीटों के अंतर्गत देखो कीट यानी पैंट जो होते हैं वो कौन कौन से लगते हैं। तो एक तो आपके अंगूर का बिट्टल। कौन सा आ गया आपका? अंगूर का बिट्टल। फिर बात करते हैं दूसरे कीट की, तो चेफर बिट्टल। दूसरा कौन सा आ गया? चेफर बिट्टल। तीसरा पत्ती मोडक। तीसरा कौन सा आ गया? पत्ती मोडक, यानी अंगूर में अंगूर का बिट्टल, चेफर बिट्टल, पत्ती मोडक और परजीवी थ्रिप्स का प्रकोप होता है। यानी एक कीट होता आपका वो आ जाता है परजीवी थ्रिप्स। इन कीटों का प्रकोप होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो, यानी रोग भी देख लिए, कीट भी देख लिए। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कालिके विकार। कालिके विकार के अंतर्गत देखो पहला जो कालिके विकार आएगा वो आएगा आपका हैंड एंड चिकन रोग। हैंड एंड चिकन रोग जो पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है? हैंड एंड चिकन रोग। जो हैंड एंड चिकन रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। दूसरा आता है शॉर्ट बेरिज। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो कौन सा आता है? शॉर्ट बेरिज। और तीसरा जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा वो होगा पिंक बेरी। कौन सा होगा? पिंक बेरी। ये तीन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? अपने अंगूर के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज इसमें बच जाती है और वो आती है आपके यानी ट्रेनिंग। कौन क्या आता है? ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन सदाई। क्या कहते हैं? सदाई। अब ट्रेनिंग या सदाई का मतलब क्या होता है? देखो एक तो एक क्रिया होती है प्रूनिंग। एक तो क्रिया कौन सी होती है आपके? प्रूनिंग। और एक यानी इसको तो अपन कहते हैं प्रूनिंग को काट छांट, सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? काट छांट। और ट्रेनिंग जो होता है इसको कहते हैं सदाई। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो अपन क्या करते हैं यानी जो हल्की डालियां होती है उसको सघन हो जाता है, उसके पश्चात अपन क्या करते हैं? उसको हल्का करने के लिए जो काट छांट करते हैं वो तो किसके अंतर्गत आता है? प्रूनिंग के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज आती है ट्रेनिंग, यानी उसको एक उचित आकार प्रदान करने के लिए, एक उचित आकार प्रदान करने के लिए अपन जो क्रिया कर रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। तो अंगूर में जो ट्रेनिंग है उसकी 4 विधियां अपनाई जाती हैं। कौन सी कितनी विधियां अपनाई जाती है? 4 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि आती है आपके शीर्ष विधि। पहली विधि कौन सी आ गई? शीर्ष विधि। अपन क्या करते हैं इसमें जो भी आपका प्लांट है, बेल है, उस बेल का ऊपरी शीर्ष भाग हटा देते हैं। ऊपरी शीर्ष भाग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यानी 3-4 वर्ष तक ये ऊपरी शीर्ष भाग हटाते रहते हैं, जिसके कारण जो भी आपकी बेल है इसका जो तना होता है वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है और अपने आप स्वतंत्र खड़ा रहने लायक हो जाता है। ये विधि कौन सी आती है? आपके शीर्ष विधि आती है। बहुत सिंपल है, साधारण विधि है। नंबर दूसरा आता है टेलीफोन विधि। नंबर दूसरी विधि कौन सी आती है? टेलीफोन विधि। देखो टेलीफोन जो विधि है, इसी टेलीफोन की विधि में क्या करते हैं अपन? यानी टेलीफोन के 2 खंभे काम में लेते हैं। जो टेलीफोन थे उनके 2 अपन खंभे काम में लेते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं? 2 तार समानांतर बंधे हुए होते हैं। 2 तार क्या होते हैं? समानांतर बंधे हुए होते हैं। अपन क्या करते हैं? इस बेल को यहाँ लगाते हैं और इस तार तक ले जाकर ऊंचाई तक काट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? यानी एक इसमें पार्श्व शाखा विकसित होगी, एक पार्श्व शाखा वो यहाँ पर और एक पार्श्व शाखा वो इधर, यानी दोनों तरफ तार के दोनों तरफ अपन क्या करते हैं? फैला देते हैं। तो एक जो बेल है उससे अपन कितनी शाखाएं प्राप्त हो जाती है? 2 शाखाएं प्राप्त हो जाती है। ये विधि कौन सी आती है? आपके टेलीफोन विधि। इसके बाद में तीसरी विधि आती है निफिन विधि। तीसरी विधि आपकी कौन सी है? निफिन विधि। देखो जो टेलीफोन विधि है उसी का क्या है? एक बड़ा प्रारूप यानी लगभग समान है, यानी क्या होता है? उसी का समान जो विधि है वही क्या है? आपके
सॉरी निफिन विधि, या इस निफिन विधि को ट्रेलिस विधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रेलिस विधि के नाम से भी जानते हैं। दोस्त तीसरी चीज, इसका यूज जो होता है वो उत्तरी भारत में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन आपको यदि पूछ लिया जाए कि उत्तरी भारत में यानी संधाई की ट्रेनिंग की कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो आपको बताना है निफिन या ट्रेनिंग विधि। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर 4। हाँ सॉरी, इसमें एक बताना भूल गया, इसमें अपन क्या कैसे ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करोगे। तो यहाँ पर तो जो टेलीफोन विधि होती है उसमें तो 2 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, जो भी आपकी निफिन विधि होती है उस निफिन विधि में 2 खंभे लगाएंगे, एक तार ऊपर की तरफ और एक तार नीचे की तरफ अपन लगाते हैं। यानी उसमें 2 समानांतर तार बांध लेते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, एक तार ऊपर की तरफ और एक तार नीचे की तरफ बांधते हैं। बेल क्या होता है, नीचे लगाई जाती है और ऊपरी तार तक उसको ले जाकर क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जिसके कारण से उसमें पार्श्व शाखाएं विकसित होती है। नीचे वाली पार्श्व शाखाओं को नीचे वाले तारों का दोनों तरफ और ऊपर वाली शाखा को ऊपर वाले तार के दोनों तरफ फैला देते हैं। यह आती है आपके निफिन विधि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर आता है, या तो आता है परगोला, नाम क्या है, परगोला, या फिर आपको नाम आएगा आर्बोर। क्या आएगा? आर्बोर। यह आएगा आपके बावर सिस्टम, बावर सिस्टम, और या फिर आपके क्या आएगा, पांडाल विधि। यानी 4 नाम आपके पास आ गए। नंबर 1 आपके आ गया परगोला, दूसरा आपके पास में आ गया आर्बोर, तीसरा आ गया बावर सिस्टम, और चौथा शब्द आपके पास में क्या आ गया, पांडाल विधि। देखो होता क्या है इसमें, कैसे आप क्या करोगे, तो अपन क्या करते हैं, 4 तार बांधते हैं, यानी 4 खंबे लगाते हैं। कितने खंबे लगाते हैं? 4 खंबे अपन लगाते हैं, और 4 खंबे लगाकर यानी क्या करते हैं, एक पांडाल बना देते हैं। क्या करते हैं कि पांडाल बना देते हैं, छत बना देते हैं। ऐसे अपने क्या करते हैं, छत बना देंगे। अब इस पे क्या करेंगे, ऐसे तार बांधेंगे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक प्रकार का पांडाल बन जाएगा। और जहां पर यानी इनमें क्या करते हैं, नीचे क्या करते हैं, एक बेल लगाते हैं, उस बेल को अपन क्या करते हैं, जो भी आपकी पांडाल बनाया उस तक ले जाकर अपन क्या करते हैं, काट देते हैं, और जो भी पार्श्व शाखाएं विकसित हुई उनको क्या करते हैं, इस पांडाल पे बिछा देते हैं। ये आपके कौन सी विधि हो जाती है, परगोला। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ अपनाई जाती है, तो आपको बताना है दक्षिणी भारत में अपनाई जाती है। उत्तरी भारत में पूछा जाए तो निफिन या ट्रेलिस विधि, और दक्षिणी भारत में पूछा जाए तो आपके परगोला या आर्बोर विधि। ठीक है, आ गया समझ में। यह आपका क्या हो जाता है, अंगूर। इसके बाद में नेक्स्ट जो फल वृक्ष है अपना, वो आते हैं केला। नेक्स्ट फल वृक्ष अपना कौन सा है, केला। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं केले के बोटनिकल नेम की। तो केले का बोटनिकल नेम होता है मुसा पैराडिसिका। क्या होता है, मुसा पैराडिसिका, मुसा पैराडिसिका। फैमिली आती है मुंजेसी, फैमिली क्या है, मुंजेसी। और ओरिजिन प्लेस है भारत, ओरिजिन प्लेस क्या है, भारत। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपनाम, यानी इसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसको एक तो एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। दूसरा आता है कल्पतरु, किस नाम से जानते हैं, कल्पतरु। और तीसरा आता है आपके एडम सिंह, एडम सिंह। इन 3 नामों से अपन क्या करते हैं, इसको जानते हैं। यानी एक एप्पल ऑफ पैराडाइज, नंबर 2 कल्पतरु, और तीसरा एडम फिंग, तीसरा आता है आपका एडम फिंग। यानी इन 3 नामों के से इसको जानते हैं। बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, तो आपको बताना है भारत
में, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? भारत में। कितना प्रतिशत? विश्व का 24%। कितना होता है? 24% केला भारत में उत्पादित किया जाता है। बात करते हैं इसका पुष्पक्रम की, क्या यानी केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना, स्पाइडेक्स जो होता है वो केले का पुष्पक्रम होता है। क्या होता है? स्पाइडेक्स। फिर बात कर लेते हैं जलवायु की। तो जलवायु के अंतर्गत आपको बताना है उष्ण जलवायु। इस प्रकार की जलवायु जाती है उष्ण जलवायु। पाले के प्रति क्या है? संवेदनशील। पाले के प्रति क्या है? संवेदनशील, यानी पाला नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, पपीता और केला दोनों को क्या कर रहा है? पाला नुकसान पहुंचा रहा है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आवश्यक होता है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। आ गया समझ में? कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने परिवर्धन की। इसकी बात करते हैं अपन, केले में परिवर्धन की बात करते हैं। देखो, परिवर्धन किसके द्वारा होता है? सकर्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? सकर्स के माध्यम से होता है। खजूर पढ़ाया था, याद दिला रहा हूं वापस। खजूर पढ़ाया था, क्या बताया था? खजूर के लिए मोस्टली ऑफ शूट करोगे, उसके बाद में रेयर कंडीशन ऑफ शूट ऑप्शन नहीं है, उस कंडीशन में आपको क्या करना था? सकर्स करना था। और केले के लिए आता है सकर्स। देखो, केले में दो प्रकार के सकर्स अपन काम में लेते हैं। एक अपन काम में लेते हैं स्वार्ट सकर्स। एक तो क्या काम में लेते हैं? स्वार्ट सकर्स। और दूसरा होता है वाटर सकर्स। दूसरा क्या होता है? वाटर सकर्स। जो स्वार्ट सकर्स होता है उसको अपन सक्रिय पत्ती भी कह सकते हैं। सक्रिय पत्ती सकर्स। ठीक है, और दूसरी चीज आपके जो वाटर सकर्स आया, वो वाटर सकर्स क्या हो जाता है? चौड़ी पत्ती सकर्स। वाटर सकर्स क्या हो जाता है? चौड़ी पत्ती सकर्स हो जाता है। यानी जो स्वार्ट सकर्स होगा उसकी पत्तियां कैसी होगी? सक्रिय होगी। कैसी होगी? सक्रिय होगी, तलवानुमा होगी। और जो वाटर सकर्स होगी उसकी पत्तियां कैसी होगी? चौड़ी होगी। इनके लिए यानी आप सबसे ज्यादा जो काम में लेते हो वो कौन सा काम में लेते हैं? अपने स्वार्ट सकर्स काम में लिया जाता है। सक्रिय पत्ती सकर्स से काम में लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके केले में किस सकर्स का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है स्वार्ट सकर्स या सक्रिय पत्ती सकर्स। और दूसरी चीज यहाँ आपको यदि पूछा जाता है कि स्वार्ट सकर्स या जो कि आपके सक्रिय पत्ती सकर्स है, इसका वजन कितना होना चाहिए? तो आप बताओगे 500 से 700 ग्राम। ठीक है, चलो इसके अलावा परिवर्धन में दो चीज, एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि सकर्स का यूज करते हैं। दूसरी चीज अपन टिश्यू कल्चर का प्रयोग भी करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अपन? टिश्यू कल्चर का प्रयोग भी करते हैं। उत्तक संवर्धन का प्रयोग भी करते हैं। और उत्तक संवर्धन के द्वारा केले की कौन सी वैरायटी तैयार की गई? G9 तैयार की गई। कौन सी तैयार की गई? G9 तैयार की गई। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसकी वैरायटियां यानी उन्नत किस्में। देखो, उन्नत किस्मों के अंतर्गत सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं सब्जी के लिए, क्योंकि अपन क्या करते हैं यानी इसका प्रयोग, केले का प्रयोग खाने के रूप में और सब्जी के रूप में, दोनों के रूप में करते हैं सब्जी के लिए। तो दो वैरायटियां आपको सब्जी के लिए याद रखनी है, एक तो पुवन और दूसरी मैंड्रिन। एक तो कौन सी याद रखोगे? पुवन, और दूसरी वैरायटी याद रखोगे आप मैंड्रिन। ये दो वैरायटी अपन काम में लेते हैं किसके लिए? सब्जी के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं बाकी फलों के रूप में अपन काम में ले लेते हैं। तो सबसे पहले पुवन ही बता देता हूँ। कौन सी वैरायटी? पुवन ही वैरायटी है। उस पुवन वैरायटी के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, इसमें केले में क्या होता है? एक रोग आएगा। कौन सा रोग आएगा? पन्नामा विल्ट आएगा। कौन सा आएगा? पन्नामा विल्ट आएगा। तो जो पुवन वैरायटी है वो पुवन वैरायटी पन्नामा विल्ट प्रतिरोधी है। क्या है? पन्नामा विल्ट प्रतिरोधी। क्वेश्चन पूछा जाएगा पन्नामा विल्ट प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी है? तो बताना है पुवन। इसके अलावा वैरायटियों के रूप में देखते हैं रसकली,
कौन सी देख लेते हैं? रसतली, विरूपक्षी, रोबस्टा, रसतली आ गया, विरूपक्षी आ गया, रोबस्टा आ गया, चक्रकेली, चक्रकेली, ड्वार्फ कैवेंडिश, ड्वार्फ कैवेंडिश, क्या आ गया? ड्वार्फ कैवेंडिश आ गया। फिर आता है यानी बरसाई ड्वार्फ, बसराई ड्वार्फ, G9 आपको मैं बता चुका, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाती है? किसकी वैरायटी आ जाती है? केले की वैरायटियां आ जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो बहुत बार पूछा जाता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, एक शब्द आपके पास में आता है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है अनिषेक जनन या फलन, अनिषेक जनन। अब वेजिटेटिव एक शब्द मैंने और लगा दिया। देखो पार्थेनोकार्पी होता क्या है? बिना निषेचन के फल जो प्राप्त होगा वो होगा पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के जो भी फल प्राप्त होगा वो बिना निषेचन वाला फल प्राप्त, वो क्या कहलाएगा? पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। अब इसमें जो होता है वो होता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, यानी वानस्पतिक, वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी किसमें पाई जाती है? तो आपको बताना है किसमें पाई जाती है? केले में पाई जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके रोग और रोगों के अंतर्गत। पहला रोग तो आपको मैंने वैसे ही वैरायटियों के अंतर्गत बता दिया। पहला रोग आ गया पनामा विल्ट। कौन सा आ गया? पनामा विल्ट, यानी क्या होता है? उल्टा। विल्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा। अरे क्या होता है? मुरझान, यानी जो पौधा होता है वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। दूसरा आता है आपका पत्ती धब्बा। दूसरा क्या होता है? पत्ती धब्बा यानी लीफ स्पॉट। ठीक है, सर्कोस्पोरा यूसिकोला के द्वारा। और तीसरा होता है बंची टॉप। तीसरा रोग कौन सा आएगा आपके? बंची टॉप। बंची टॉप जो रोग होता है वो क्या है? एक प्रकार की वायरस रोग है, वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज, वायरस जनित रोग। और हमेशा मैं आपको बताता आया हूं कि वायरस जनित रोग क्या होगा? किसी ना किसी वाहक के द्वारा फैलाया जाएगा। और वाहक क्या होगा? यहाँ पर एफिड कीट होगा। कौन सा कीट होगा? एफिड कीट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कीटों की। तो कीटों के अंतर्गत पहला कीट तो देखो आपके पास में एक सिंपल सामने आ रहा है, एफिड। दूसरा अपन बता देते हैं केले का बिट्टल। दूसरा कौन सा रहता है? केले का बिट्टल। और तीसरा आ जाता है आपका तना छेदक। ये तो आपके क्या हो गए? कीट आ गए। अब देखो इसके अंतर्गत लास्ट जो चीज लेते हैं वो लास्ट हालांकि मैं पढ़ा चुका, कहां पर? हार्मोन के अंतर्गत। लेकिन फिर एक बार वापस बता देता हूं। केले को पकाने के लिए याद आ गया? कौन सा हार्मोन? इथाइलिन। पकाने के लिए क्या काम में लेते हैं? पहले मैंने इतना याद दिलवाया, इथाइलिन। अब याद करो, इथाइलिन के अंतर्गत मैंने दो चीजें बताई थी। एक बताया था इथ्रेल और दूसरा बताया था इथेफॉन। और यहाँ पर जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है इथ्रेल। और इथ्रेल का कितना पीपीएम काम में लेते हैं? 1000 पीपीएम काम में लेते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो जाता है? केला। और केले के साथ ही आपके जो कंप्लीट फल है वो कंप्लीट फलों का जो भी लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ यानी हॉर्टिकल्चर में आपके मेडिसिन प्लांट को छोड़ते हुए सारी चीज हो जाती है। मेडिसिन प्लांट का जो भी टॉपिक है वो लेता हूं मैं बाद में। ठीक है, थैंक यू।